हाई मॉरल ग्राउंड ये होता कि प्रधानमंत्री हेट स्पीच के नाम पर खुद आके रिजाइन करते। अरे भाई उनको जेल थोड़ी उठा के ले गए थे। जिस अमित शाह को तड़ीपार किया गया वो अमित शाह आज बोल रहे हैं संसद में। फाइन फॉर यू टू जंप आज संसद में क्या बोले अमित शाह? प्रियंका जी, हाई मॉरल ग्राउंड पे खुद इस्तीफा दिया। मेरा सीधा सवाल है, बेसिक सवाल है प्रियंका जी, मुझे बेसिक सवाल का बेसिक जवाब दे दीजिए। पूछिए। है ना, मैंने आपसे ये कहा हाई मॉरल ग्राउंड लेते हुए लालू जी ने इस्तीफा पद से दिया कि नहीं दिया, हाँ कि ना? हाई मॉरल ग्राउंड लेते हुए मोदी जी इस्तीफा क्यों नहीं दे सकते, हाँ कि ना? देना चाहिए कि नहीं? लालू जी के ऊपर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, आप बताइए हमको। और वो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए हाई मॉरल ग्राउंड पे हेट? अरे आप ये मुस्कुरा के थोड़ी इधर उधर कर सकती है। मैं सीधा सवाल पूछ रही हूँ, सीधा जवाब दीजिए। मैं प्रेम से ही बात करती हूँ, मैं भी प्रेम ही से आपके सवाल को यहाँ पर उधर रखूंगी और मेरे सवाल का जवाब आपको प्रेम से देना होगा। पहले आप प्रेम से लालू प्रसाद यादव ने मॉरल हाई ग्राउंड लेते हुए प्रेम से मेरे सवाल का जवाब इस्तीफा दिया कि नहीं दिया? हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए एक धमाकेदार डिबेट लेकर आए हैं जो कि आपको बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों हो जाइए तैयार, क्योंकि इस डिबेट में आपको मिलेंगे तीखे तकरार। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का ये जबरदस्त डिबेट। हाँ कि ना, मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। जिनके बारे में आप बातें कर रहे हैं, आप हेमंत सोरेन जी के भी बारे में बातें कर रहे हैं। अरे वो मैं आपसे थोड़ी करूंगी, वो तो अजय आलोक से पूछूंगी। आप बेफिक्र रहिए, मैं सब सुन रही थी। आप बेफिक्र रहिए, मैं आप बेफिक्र रहिए, वो सवाल मैं पूछ लूंगी। लालू जी को मजबूर किया, कोशिश थी पूरी सरकार गिराने की, जैसे हेमंत सोरेन की कोशिश की गई, जहां पर खुद सुप्रीम कोर्ट। अरे लेकिन लालू प्रसाद यादव डरे नहीं ना। लालू प्रसाद यादव अपनी पार्टी पर भरोसा करते हुए, दूसरी लाइन ऑफ लीडरशिप पर भरोसा करते हुए इस्तीफा देकर गए ना। उनको अपने आप पर कॉन्फिडेंस था। गए कि नहीं गए प्रियंका जी? बस एक ही सवाल है रूबिका जी, नहीं क्या ये क्या बात हुई? ग्राउंड सिर्फ लालू पहले के लिए अब कानून नहीं था, नरेंद्र मोदी के लिए मॉरल ग्राउंड लेते हुए वो जा सकते, बाकी के लिए कोई हाई मोरल ग्राउंड नहीं। उमा भारती कौन थी? शर्मा के लिए कोई हाई मोरल ग्राउंड नहीं। उमा भारती, अजीत पवार के लिए कोई हाई येदियुरप्पा, सिर्फ लालू जी हाई मोरल ग्राउंड लेंगे। कौन है? हेमंत You सोरेन tell me हाई one ग्राउंड thing, लेंगे। येदियुरप्पा कौन है? वो आपकी पार्टी के नेता हैं? कौन है येदियुरप्पा? उमा भारती कौन है? आपकी पार्टी के लीडर है? कौन है? प्रधानमंत्री मोदी। हाँ, देश के प्रधानमंत्री है ना। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहाँ जेल भेजा गया? नहीं लेना चाहिए। अरे केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, भेजते ना जेल, क्यों नहीं भेजा? बहुत मुश्किल है रूबिका जी, आप नहीं जवाब दे पाइएगा। अरे मैं तो कह रही हूँ कांग्रेस की सरकार थी, जेल में क्यों नहीं डाला प्रधानमंत्री जो आज है? आज आपकी पार्टी तो समर्थन कर रही थी, क्यों नहीं डाला जेल में? राहुल गांधी ने क्यों नहीं डाला? सोनिया गांधी ने जेल में क्यों नहीं डाला? मनमोहन सिंह ने जेल में अरे क्यों नहीं डाला? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज की तारीख में प्रधानमंत्री है, तब तो मुख्यमंत्री डालते ना जेल में, क्यों नहीं डाला? आपकी ही कम्युनिटी पर अटैक किया था प्रधानमंत्री मोदी ने। कहाँ अटैक किया? वो तो आप लोग डराते हैं, एमवाई को मजबूत रखने के चक्कर में डराते हैं। आपकी ही कम्युनिटी पर अटैक किया। मेरी कम्युनिटी पर कोई अटैक नहीं कर सकता है। मैंने इंटरव्यू लिया है, मैंने सवाल पूछा है। प्रियंका भारती, आपने नहीं किया है, मैंने इंटरव्यू किया है, मैंने सवाल पूछा, इसलिए मैं जानती हूँ और कड़े सवाल पूछे हैं। आपने पूछा था? अरे क्या बात कर रही हैं आप? मैं आपको देखना चाहिए, आप देखते क्यों नहीं है? बहुत इंटरव्यू देखिए, बिल्कुल देखा ना आप लोगों ने। हाँ, जो आपके पास व्हाट्सएप पर आता है प्रियंका भारती से वही मत देखा कीजिए। थोड़ा पढ़ा लिखा कीजिए, थोड़ा पूरा एपिसोड देखा कीजिए और फिर आया कीजिए, अपनी बात रखा कीजिए, है ना? सारे सवाल पूछे हैं और मैं तो कह रही हूँ, मैं तेजस्वी यादव से भी पूछना चाहती हूँ, करवाइए ना एक इंटरव्यू मेरा प्रियंका भारती, करवाइए। मैं करना चाहती हूँ एक इंटरव्यू। आप इंटरव्यू देंगी, दिलवाएंगी? मैं करती हूँ तेजस्वी यादव जी का, करती हूँ इंटरव्यू, सारे कड़े सवाल जो है पूछती हूँ, सब जगह पूछती हूँ। अपने लीडर का तो अजय आलोक जी, आप सीधे तौर पर जो है कोई नहीं मुस्कुरा रहा अलावा आपके, और मुझे अच्छा लगता है आप मुस्कुराती हैं तो अच्छा है। स्ट्रॉन्ग वुमेन आर समवन आई रियली एडमायर एंड रिस्पेक्ट, ऑलवेज फॉरएवर, सो कीप स्माइलिंग। थैंक यू, यू टू। विद द फैक्ट्स, with the facts, and please stick with the facts। और ऐसा नहीं कि मेरा नेता है तो मैं कुछ भी कर लूंगी और दूसरे का नेता है तो मैं पूरी तरीके से आरोप डालूंगी। अजय आलोक जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी। देखिए रूबिका जी, सबसे बड़ी बात है कि राजनीति में एक बीमारी पिछले 10 वर्षों से बढ़ती जा रही है। इसका बीमारी का नाम है ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस। पहले राहुल गांधी में थी, अब मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे सब में फैलती जा रही है कि सब लोग प्रश्न से बचते हैं लेकिन अपना ऑब्सेशन प्रधानमंत्री या भाजपा के खिलाफ जो है नफरत का, उसको एक्सप्रेस करने में पीछे नहीं हटते हैं। खैर, और ये बीमारी अब इतनी बढ़ चुकी है कि अपने ही नेता द्वारा किए गए एक अच्छे कार्य की भी
एक्सेप्टेंस नहीं कर सकते हैं, ना ही उसकी प्रशंसा कर सकते हैं कि लालू जी ने इस्तीफा दिया था। बहुत अच्छा, आपकी मर्जी, अपने नेता की तारीफ मत कीजिए, लेकिन थोड़ी इतिहास बताता हूँ। लालू जी पे दबाव सिर्फ पूरे का पूरा जनता दल परिवार, शरद यादव से लेकर रामविलास पासवान सबका था कि इस्तीफा दीजिए। उन्होंने को इस्तीफा नहीं देना था, उन्होंने पूरी जनता दल तोड़ दिया और आरजेडी का जन्म हुआ, तब इस्तीफा देके अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया। सच्चाई है, ऐसे कोई महान काम उन्होंने नहीं किया था, उनको जानते थे कि उनको इस्तीफा देना है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन और सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में बहुत अंतर है। तो जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट कह रही हैं आप ईडी के खिलाफ, वो वर्डिक्ट नहीं था, ऑब्जर्वेशन था कि ईडी के कैसे कर रही है, और ये एजेंसी और कोर्ट में लगा रहता है। इसका मतलब कि ईडी अपना काम नहीं छोड़ेगी, सुप्रीम कोर्ट भी अपना काम नहीं छोड़ेगी। आज का मूल प्रश्न है, दूसरा अंग्रेजी में एक टाइटल है, बड़ी अंग्रेजी आप लोग दोनों में चल रही थी रुबिका जी, डोंट बीट अराउंड द बुश। एक लाइन में क्वेश्चन पूछा गया, जेपीसी में गया है, आपका क्या स्टैंड है? अगर कोई नेता जेल में रहे, उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्ति को जेल में रह के उस संवैधानिक पद पे बैठना चाहिए। प्रियंका जी प्लीज, दो और मेहमान, देश की जनता में गांव तक जाए। तीन और मेहमान देना चाहिए। अभिषेक झा भी हैं और आनंद दुबे जी भी और हर्षवर्धन त्रिपाठी भी है यहाँ पर। पहले आनंद जी, शुरुआत आपसे कर रही हूँ। हाँ कुलदीप जी प्लीज, कुलदीप जी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरे तीन और मेहमान, रुकिए ना, फिर गड़बड़ हो जाएगी। आनंद दुबे जी। जी रुबिका जी नमस्ते। विरोध कर रहे हैं? बहुत ही लाजवाब बिल है। नहीं हम विरोध नहीं करें, बहुत ही लाजवाब बिल है जो आगे चलकर जेपीसी में बहस के बाद शायद कानून भी बन जाए। अपराधी, दागी, भ्रष्टाचारियों को मंत्री पद पर नहीं बने रहना चाहिए। बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही खूबसूरत कानून है, लोग खुश हैं। लेकिन उसमें एक ऑप्शन है, या जेल जाइए या बीजेपी में जाइए। ये जो जेल जाइए या बीजेपी में जाइए, बस बहस इतनी सी है। जैसे हमारे देश में नियम है कि अगर आपके ऊपर कोई आरोप लग गया, आप तब तक दोषी नहीं हैं कि आने वाले 100 वर्षों तक बीजेपी सत्ता में रहेगी। रुकिए ना अजय जी, रुकिए, पहले कंप्लीट करने दीजिए तो पहले। हाँ। भावना में मत बहिए, भावुकता का विषय नहीं है, बहुत ही गंभीरता विषय। मान लीजिए कि आपके ऊपर कोई आरोप लग गए, आरोप सिद्ध होने में 6 महीने लग गए, 1 साल लग गए, उसके बाद यह मालूम पड़ा कि आप आरोपी नहीं हैं, आप निर्विरोध हैं, आप बाइज्जत बरी हो गए, लेकिन आपने 30 दिन से ज्यादा 31 दिन जेल में रह लिया, तो आप इस्तीफा दे गए। बाद में आए, पता चला कि ना घर के रहे ना घाट के रहे, कुछ है ही नहीं, पार्टी भी टूट गई, नाम भी चला गया, चुनाव चिन्ह भी चला गया, सब अफरा तफरी हो गई और भाजपा बैठ गई। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, ईडी और सीबीआई को एक मौका मिल जाएगा कि भैया जहां जहां विपक्षी सरकारें हैं उनको चुन चुन के पकड़ लो, अंदर डाल दो, साबित करते फिरें पीएमएलए कोर्ट की तरह कि सच है कि झूठ है। जैसे संजय राउत जी को उठा के 100 दिन जेल में डाल दिया, बाद में हाई कोर्ट की फटकार के बाद बेल भी मिल गई, सब हुआ। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के जो सांसद हैं, बीजेपी के जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है, इनको पकड़ेगा कौन? इनको पहले जेल में 30 दिन रखेगा कौन? लड़ाई अब यहां है। इस पर एक कानून आना चाहिए कि बीजेपी के मंत्री को भी पकड़ लिया जाए, बीजेपी के दोस्तों को भी पकड़ लिया जाए। सुनिए जब वो जीवन भर पकड़े ही नहीं जाएंगे तो क्या खा के चिपा देंगे? आनंद जी ऐसा मत करिए, यही लड़ाई है। अरे आनंद जी रुकिए, आप तो बहुत धार्मिक आदमी हैं। अरे छगन भुजबल, अरे रुकिए आनंद जी रुकिए, तो सुनिए प्रफुल्ल पटेल, अरे सुनिए नवाब मलिक, आनंद जी, सैकड़ों की लिस्ट। अरे आप ही के काम की बात कर रही हूँ, आप ही के जाऊंगा। अरे आनंद जी आप ही के काम की बात कर रही हूँ। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जिंदगी भर? आपको लगता है आपकी सरकार कभी नहीं आएगी क्या? कैसी बातें कर रहे हैं? मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप इस तरीके की बातें कि अजय आलोक और अभिषेक झा की ही सरकार रहेगी जिंदगी भर, पकड़े ही नहीं जाएंगे? डोंट मैनिफेस्ट सच अ थिंग ना सर, क्या बात कर रहे हैं आप? भाई आपका भी तो दिन आएगा ना, कभी तो आएगा ना। सुनिए तो, अरे सुनिए तो पहले, जब हमारा दिन आज से 500 साल बाद आएगा तो ये सुनने के लिए आप और हम रहेंगे। आज वर्तमान में तो आप जीने नहीं दे रहे हैं, मरने के बाद क्या जीने देंगे आप? आनंद जी क्या कर रहे हैं भैया? जब पूरा सिस्टम हाईजैक कर लिया आपने, जब पूरा सिस्टम हाईजैक कर लिया आपने, पूरी विषय को अपने कंट्रोल में ले लिया, तो क्या अब कोई दूसरा आएगा भाई? आनंद जी प्लीज, तो संविधान और आनंद जी ये तो तार कर दिए। ये क्या बात कर रहे हैं? जिस नियम ऐसा कीजिए आप, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ऐसा कीजिए आनंद भाई, ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं आप? 500 साल तक हम नहीं आने वाले। छेड़छाड़ करते वो भारती जी भी आपकी बात को नहीं मानेंगी ना, यहाँ कुलदीप भाई बैठे हैं वो आपकी बात को मानेंगे। 500 साल तक आप नहीं आएंगे। व्हाट सॉर्ट ऑफ अ मैनिफेस्टेशन? समझने वाले समझ गए, समझने वाले समझ गए। ओके कुलदीप भाई प्लीज कुलदीप भाई, दो और मेरे मेहमान उसके बाद कल्पनाओं में जीते हैं, तो मैं क्या करूं? 10 सेकंड रुबिका जी, 10 सेकंड। कुलदीप भाई, अभिषेक झा जी ऐसे नाराज हो जाएंगे ना मुझसे, कहेंगे रुबिका जी हमेशा मुझे इनवाइट करती हैं और कभी नंबर आता ही नहीं है। हर्षवर्धन जी मेरे शो में आना बंद कर देंगे। कुलदीप भाई आप चाहते हैं ऐसा हो? मत कीजिए ना प्लीज।
पहले 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 हर्षवर्धन जी और अभिषेक जी और उसके बाद में आपके पास आऊंगी, है ना? भारती जी मानती है ना ये बात आप? ओके, अभिषेक झा जी। ऐतिहासिक विधेयक पेश हुआ है और हम पूर्णतः इसका समर्थन करते हैं। हमारी पूरी पार्टी ने इसका समर्थन किया है और वरीय नेताओं ने स्पष्ट कहा है कि लोकतंत्र लोकलाज से चलता है रूबिका जी, और राजनीति में शुचिता तो रहनी ही चाहिए। तो दोस्तों आज की डिबेट यहीं ख़त्म होती है। हमें उम्मीद है कि आपने इस डिबेट का पूरा आनंद लिया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।